थाईलैंड में किसी ट्रक ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाने पर मजबूर करने वाला हमेशा ट्रैफिक पुलिस कर्मी ही नहीं होता। कभी कभी वह एक हाथी भी हो सकता है। वह ट्रक को किसी और वजह से नहीं रोकता, बल्कि खुद गाड़ी के माल की जांच करने के लिए आता है। सही कहें तो वह अपना रास्ता कर वसूलने आता है। थाईलैंड का राजमार्ग 3259 स्थानीय गन्ना परिवहन का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। हर दिन हजारों ट्रक गन्ने से लदे हुए इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन इस व्यस्त यातायात के बीच एक अनोखा निरीक्षक भी मौजूद रहता है। 4 टन वजनी एक विशाल हाथी। यह सड़क उसका अपना इलाका है और स्थानीय लोग उसे प्यार से गॉड फादर कहते हैं। अपनी अविश्वसनीय सूंघने की क्षमता के दम पर वह आसानी से पहचान लेता है कि कौन सा ट्रक सबसे ज्यादा गन्ना लेकर जा रहा है और किस ट्रक का गन्ना सबसे मीठा है। जैसे ही उसकी पसंद का कोई ट्रक सामने आता है, वह उसकी जांच से बच नहीं पाता। यहाँ के ड्राइवर भी उसके पुराने परिचित हैं। दूर से उसे सड़क किनारे खड़ा देखते ही वे मुस्कुराते हुए गाड़ी रोक देते हैं और धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं कि यह विशाल निरीक्षक आराम से कुछ गन्ने निकाल ले। गॉड फादर मानो जन्मजात सौदेबाज है। वह जोखिम और लाभ के बीच संतुलन अच्छी तरह समझता है और हमेशा उतना ही लेता है जितना उसके लिए पर्याप्त हो। लेकिन स्थानीय लोग उसे गॉड फादर केवल इस वजह से नहीं कहते। असल में वह कभी अकेला नहीं आता। वह अक्सर अपने साथ कुछ युवा हाथियों को भी लेकर आता है। वे उसके छोटे साथी हैं और वह उन्हें खुद सिखाता है कि माल की जांच कैसे करनी है और इंसानों के साथ समझदारी और विश्वास का रिश्ता कैसे बनाना है। वह जानता है कि जरूरत भर लेना ही लंबे समय तक टिकने का रास्ता है। जब तक वह लालच नहीं करेगा, ड्राइवर खुशी खुशी उसे गन्ना देते रहेंगे। बदले में वह और उसका झुंड भी कभी किसानों के गन्ने के खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाते। इंसानों की बस्तियों से घिरी इस दुनिया में इंसानों को समझना और उनके साथ तालमेल बिठाना हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल बनता जा रहा है। हालांकि इंसानों और हाथियों के बीच यह अनोखा रिश्ता केवल थाईलैंड तक सीमित नहीं है। एशियाई हाथियों की बड़ी आबादी वाले देश श्रीलंका में भी एक हाथी ने सड़क को अपना विशेष क्षेत्र बना लिया है। स्थानीय लोगों ने उसका नाम राजा रखा है। राजा भी बेहद शांत और आकर्षक स्वभाव का है। उसे भी राजा की सफलता को देकर अब और भी हाथी उसकी नकल करने लगे हैं। वे भी सड़कों पर आकर शांति से लोगों से भोजन मांगने लगे हैं। कुछ हथिनियाएं तो अपने बच्चों को भी साथ लेकर आती हैं। आज श्रीलंका में हाथियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और इंसानों को समझकर उनसे विनम्रता से भोजन प्राप्त करना हाथियों के लिए एक बेहद मूल्यवान जीवन कौशल बनता जा और साथ जीना सीखने का अवसर दिया है।